नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए और कमेंट आए, ठीक है, व्हाट्सएप पे कि गुरुजी हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे घर में है जो देखिए लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता है। गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं वो सबके घर में होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो आम बात है, ठीक है ना। वो बुजुर्गों की एक कहावत है कि चार बर्तन घर में होंगे ना तो वो खड़केंगे जरूर, ठीक है। तो ऐसा ही परिवार का होता है, अगर चार मेंबर घर में हैं तो देखिए लड़ाई होना तो संभव है, ठीक है। उसको आप टाल नहीं सकते हो, क्योंकि किसी ना छोटी मोटी बात पे देखिए वो टाइम नहीं है दोस्तों जब बिना देखा दिखाई के दो लोगों की शादी हो जाती थी। आजकल तो दोस्तों पहले देखते हैं, लड़का लड़की घूमते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके फिर वो शादी होती है, ठीक है। और उस टाइम में दोस्तों बड़े लोग थे, जो घर के लोग होते थे बड़े, वो रिश्ता कर देते थे, ठीक है। और बाद में वो शादी हो जाती थी, ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़के को देखती थी, और शादी हो जाती थी। उस टाइम दोस्तों सहन शक्ति भी थी लोगों के अंदर, ठीक है। आज के टाइम में दोस्तों जो सहन शक्ति है ना, चाहे वो बच्चों की लगा लीजिए चाहे वो माँ बाप की लगा लीजिए, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। ना तो माँ बाप सहन कर सकते हैं ना ही आगे। देखिए माँ बाप तो तकरीबन 90% सहन कर भी लेंगे, लेकिन बच्चे हैं जो वो 101% सहन नहीं करते आज के टाइम में, जिसके कारण घर में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ठीक है। और इसी के कारण कई घर उजड़ भी जाते हैं दोस्तों, सिर्फ किस लिए, सिर्फ 1 मिनट के गुस्से से। 1 मिनट के गुस्से से दोस्तों पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर उस 1 मिनट को आदमी काबू कर ले ना दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अगर उस 1 मिनट को वो कहीं से कैसे भी करके उसको अगर मार दे गुस्से को, तो घर में कोई दिक्कत ना आए, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो। देखिए गुस्सा जो है वो एक, जिसको बोल देते हैं ना कि ज्वालामुखी होता है एक, वो फटता है, ठीक है। अब हम मान लीजिए किसी चीज को, हमारा कोई जख्म होगा, ठीक है, हम उसको कुरेदते रहेंगे कुरेदते रहेंगे कुरेदते, तो वो क्या होता है, उसमें से खून निकल आता है, ठीक है ना। तो वो जख्म भी कब तक सहन करेगा, जब आप अंदर का खून है वो बाहर एकदम बाहर आ जाएगा। इसी तरह गुस्से का है दोस्तों, जब हम एक ही बात को, मान लीजिए आज के बच्चे हैं, अगर हम बच्चों को एक ही बात 10 बार बोलेंगे तो वो 11वीं बार में पलट के जवाब देगा और उसी पे लड़ाई हो जाती है। तो दोस्त, तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आपके भी बच्चे हैं तो आप उस चीज को समझिए, ठीक है। इस चीज को समझिए आप कि वो टाइम नहीं रहा जब माँ बाप का कहना बच्चे सलीके से मान लेते थे और चले जाते थे। वो श्रवण कुमार का टाइम अब नहीं है, ठीक है ना। ये कलयुग है दोस्तों, इसमें तो जितना आप बोलते हैं ना कि दोस्त की तरह रहोगे घर में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मान लो वैसे तो दुश्मन की तरह अगर रहोगे तो दुश्मन, तो फिर देखिए अगर दो दुश्मन एक घर में हो जाए तो घर उजड़ना ही है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि घर में सुख शांति बनाई रखिए, गुस्सा है उसको मारिए। और कई भाई पूछते हैं जी गुस्सा कम नहीं होता, कम नहीं होता, तो मैं आज आपको एक उपाय बताता हूँ, ठीक है। अगर आप गुस्सा कम करना चाहते हो, ठीक है, तो आज एक मैं आपको उपाय बता के जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा उपाय को। और दोस्तों आज बाबा जी का जो प्रसाद है उन्होंने जो बताया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले आपको वही बता देता हूँ। तो बाबा जी ने एक दिन मुझे क्या बोला कि मोहन, मैंने कहा हाँ जी। बोला कि 15 से 20 तारीख के बीच। मैंने कहा हाँ जी। 91 किलो लड्डू लेके आना। मैंने कहा गुरु जी क्या करोगे? बोला कि तू ले आना, क्या लेता है, 15 से 20 तारीख के बीच, जब भी जब मर्जी लेके आ जाना। मैंने कहा ठीक है जी मैं ले आऊंगा। और उनमें से जो 41 किलो लड्डू होंगे ना वो गरीब बच्चों में बांट देना। मैंने कहा जी ठीक है। और फिर क्या करना है, तू तुझे 96 किलो सेब लेके आने हैं। मैंने कहा जी ठीक है। और उनमें से भी 46 किलो गरीब बच्चों में बांट देने हैं 15 से 20 तारीख के बीच। मैंने कहा जी ये कैसे करना है, मान लीजिए इसका क्या होगा? बोले कि बस मैंने तेरे को बताया है, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये काम तूने करना है। तो ये काम आप भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आप
ज़्यादा बेहतर कर सकते हो मेरे से। देखिए जो मेरे को गुरुजी ने बताया था मैंने आपको आगे वो पार्सल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं उस उपाय की। वो उपाय क्या था और वो उपाय क्या है जो आपको करना है। तो दोस्तों एक तांबे का लोटा ले लीजिए, चाहे 1 लीटर का ले लो, चाहे आधे लीटर का ले लो आप, ठीक है ना। तो एक लोटा ले आइए। वैसे तो अगर घर में आप सभी के सब तांबे के बर्तन का यूज करते हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी दोस्तों। आप रोग मुक्त रहोगे, पूरा का पूरा परिवार। आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई भी बीमारी नहीं आएगी अगर आप कॉपर का यानी कि तांबे का इस्तेमाल अगर खाने में करते हो, ठीक है। थाली, गिलास, पानी पीने के लिए लोटा हो जाता है, चम्मच हो गया, ये सब अगर तांबे का आप यूज करने लग जाओ ना दोस्तों, आपका परिवार रोग मुक्त हो जाएगा बिल्कुल। किसी को बीपी की, शुगर की, बवासीर की या कोई भी बीमारी नहीं होगी, पेट की तो कोई भी बीमारी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बात कहूँगा कि तांबे का उपयोग कीजिए जितना हो सकता है, कॉपर का, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है। एक तांबे का लोटा लेना है आपको। तांबे का लोटा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको पानी का भर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। और उसमें चांदी का अगर रुपया आपके घर हो, वो चांदी का रुपया उसमें डाल दीजिए, ठीक है। वो रुपया उसमें ही पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। उसको रात को भर के रख दीजिए और तकरीबन उसमें से हो सकता है 1-1 गिलासी, अगर आप 4 मेंबर हो करके 1-1 गिलासी सब के सब पीजिए, ठीक है। अगले दिन फिर उसको साफ कीजिए और चांदी का रुपया है जो उसमें डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, भर के रख दीजिए। सुबह सब के सब खाली पेट उसको पीजिए, आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ एक नुस्खा है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको डेली यूज करते हो दोस्तों तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका पेट स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क है जो वो भी स्वस्थ रहेगा अगर आप इस चीज का यूज करते हो, ठीक है। डेली आपको ये करना है, रात को भर के रख दीजिए उसको, सुबह 1-1 गिलासी सभी के सब मेंबर उसमें से पी लीजिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेंबर हो करके 7 हो 8 हो फिर तो कोई बड़ा लोटा ले लीजिए। अगर आप 4 मेंबर हो, ठीक है, तो एक छोटा 1 लीटर का लोटा बहुत है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, आप निरोग हो जाओगे बिल्कुल। आज मेरी बात ये नोट कर लें, ये बुजुर्गों का बताया हुआ है और बुजुर्ग जो बता के गए हैं ना दोस्तों, उनकी एक भी बात गलत नहीं है और ना कभी गलत होगी, ठीक है। तो दोस्तों बस ये था जो मैंने आपको उपाय बताना था। मेरे पास बहुत मैसेज आए हुए थे कि ऐसे ऐसे है जी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो गुस्से की वजह से होता है, तो आप ये काम कीजिए, गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा शरीर से, ठीक है। और रोग भी अगर होगा, पेट भी अगर होगा तो वो भी आपका कम हो जाएगा। मैंने अपना 10 किलो वजन कम किया है दोस्तों तांबे से, आप यकीन नहीं मान सकते, ठीक है। तो बस आज का यही उपाय था दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।